क्रैब करी क्रैब सूप। बीजापुर नामक गांव था। वहां केशव नाम का एक व्यक्ति अपना होटल चलाता था। उसे एक रेखा नाम की लड़की भी थी। उसे एक भांजा भी था, उसका नाम रोहन था। उसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। वो कोई काम काज नहीं करता था, बस घूमते रहता था। लेकिन रोहन की माँ को रेखा बहुत पसंद थी। वो रोहन से उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन रोहन कोई काम काज नहीं करता था, फालतू में इधर उधर घूमते रहता था। ये केशव को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने शादी के लिए मंजूरी नहीं दी। पर उसको उसके भांजे से बहुत प्यार था, उसके पसंद की चीजें भी बनवाता था। ऐसे ही एक दिन केशव की दीदी और भांजा केशव के घर आते हैं। वे खाना खाने बैठते हैं। अपनी बहन को देखकर केशव कहता है, केशव क्यों दीदी, बहुत दिन के बाद याद आई हमारी। दीदी क्या करूँ रे, तेरे जीजा ये कॉन्ट्रैक्ट दो वो कॉन्ट्रैक्ट दो करके बिजी रहते हैं और ये एक जगह नहीं रहता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते रहता है। अभी वो कुंभ मेले में जाकर आया है। केशव हाँ ये भी सही है, ये गाँव गाँव घूमता फिरता रहता है। तभी रेखा घूमना नहीं पिताजी, देश भर ट्रैवलिंग करना कहते हैं, घूम घूम कर देश देखना। केशव हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, सारा पैसे का सत्यानाश करना। सुनो दीदी मेरी बात, मेरी बच्ची की शादी मैं इससे नहीं कर सकता। मैंने अपने गांव के सरपंच से बात की है उसके लड़के के लिए। रेखा मैं उस चिंपैंजी से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। केशव चिंपांजी हो या बंदर, उसी से शादी करनी होगी, क्योंकि वो कमाई करता है, ब्याज के पैसे चलाता है, बहुत अमीर है वो। ये सुन रोहन, मामा जी आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में आ गई। आप बड़े लोग हो, आपकी मर्जी, जो करना है करो। हाँ मेरे पसंद की केकड़े की सब्जी बनी है ना, वो इधर दो ना। केशव इससे पहले मैं तुझे अपना जवाई समझता था, लेकिन अभी मुझे तुझ पर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। तुझे पसंद है तो जा तेरी मामी के पास से बनवा कर खा ले, वो तुझे बना कर देगी। कुछ देर बाद रोहन वहाँ से जाता है अपने दोस्त बालू के पास। जाकर कहता है, चल बालू केकड़े पकड़ते हैं। तब बालू कहता है, यार केकड़े तो प्रेसिडेंट के खेत में अच्छे मिलेंगे। तब दोनों प्रेसिडेंट के खेत में जाते हैं और खुद केकड़े पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ते वक्त एक छोटा सा केकड़े का बच्चा रोहन की उंगली को काटता है और पकड़ लेता है। बस फिर क्या था, रोहन दर्द के मारे उछल कूद करना चालू कर दिया। तब बालू उस केकड़े को अलग करता है और साइड में रख देता है। रोहन उस केकड़े से कहता है, अरे छोटे से केकड़े, तुम सबको लेकर जाऊंगा, मेरी मामी को देखकर उनसे पकाकर खाऊंगा, ये सोचा था मैंने, पर तूने मुझे काट लिया। अब देख तेरे सामने ही बाकी के केकड़ों को पकड़कर तेरे ही सामने खाऊंगा। ये देख तेरा दिल दहल जाएगा, तेरी फट जाएगी, तू अपनी जान की भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा मुझसे। बालू भाई रहने दे, ये सब चीजों की जरूरत है क्या? रोहन जरूरी है भाई, दुनिया भर घूम चुका हूँ, ऐसे ही नहीं हर चीज आता है मुझे बनाना, तू देख मेरे कुकिंग का पावर। उसके बाद पकड़े हुए केकड़े को साफ करते हुए बालू को सामान लाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद बालू खाना बनाने का पूरा सामान लाता है। अब वो चूल्हा लगाकर लकड़ियां लाकर खाना बनाना शुरू करते हैं। ये सब छोटा सा केकड़ा देख रहा था। अब उस खाने की केकड़े के सूप की खुशबू रास्ते में आने जाने वालों को आने लगी। वे लोग गाड़ियां साइड में लगाकर उसके पास आने लगे। ये देख बालू, मुझे तो पसंद है, इन लोगों को भी पसंद आई शायद, इसलिए इधर आ रहे हैं। रोहन अरे नहीं रे, वो इस खुशबू के कारण खींचे चले आ रहे हैं, देखना आते ही बोलेंगे चल लगाओ हमारे लिए खाना। आए हुए लोग उसके केकड़े की सब्जी की खुशबू की तारीफ करते हुए कहते हैं, भाई कितना भी पैसा ले लो पर सब्जी हमें दे दो। ये सुन रोहन ठीक है कहता है। उतने में प्रेसिडेंट का लड़का जॉकी वहाँ पर आता है। जॉकी क्यों रे ट्रैवलिंग राजा, तू मेरी होने वाली बीवी से शादी करेगा ऐसा प्रण लिया है क्या? अच्छा क्या रे, क्या बना रहा है, इतनी बदबू आ रही है। रोहन वाह मस्त टाइम पे आया, ये देख कितने गुस्से में है ये छोटा केकड़ा, तेरे लिए ही पकड़ के रखा है। आ इधरा नज्जिका। ऐसा बोल के केकड़े को रॉकी के नाक पर फेंक देता है। केकड़ा उसके नाक को काटता है। रॉकी अरे बाप रे, ये मेरी नाक को काट रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाते हुए इधर उधर कूद रहा था, कीचड़ में लोड़ रहा था, फिर भी केकड़ा उसे नहीं छोड़ रहा था। फिर बालू जाकर उसे छुड़ाता है। तब रोहन क्यों बे जॉकी चिंपांजी के फेस वाले, अगर दोबारा मेरी मामा की लड़की के आसपास भी भटका ना तो सोच ले तेरा क्या हाल करूंगा। जैसे इस केकड़े से तेरे नाक को कटवाए ना, इसी तरह किसी और भी जगह कटवा सकता हूँ मैं, सोच ले। चल अब निकल यहाँ से। जॉकी वहाँ से भाग जाता है। फिर वहां आए लोगों के साथ मिलकर रोहन और बालू केकड़े की सब्जी के साथ खाना खाते हैं।
बाद में रोहन से बालू कहता है, केकड़े की सब्जी के साथ जौकी का भी काम हो गया, किस्मत अच्छी है तेरी, अब जौकी अपने से कभी नहीं खुजाएगा। पर एक बात समझ में नहीं आई यार, उसके खेत के केकड़ों के बारे में पूछने के बजाय अपनी नाक भरी केकड़े से कटवा कर गया। ये सब कैसे पसंद आएगा यार तेरे मामा को? रोहन, अरे नहीं रे बालू, मेरे मामा को सब पसंद आता है, ऐसे ही मुझे डराते हैं ताकि मैं कोई काम धंधा कर सकूं। मुझे पता है यार, इस चिंपांजी से शादी करना मेरे मामा को भी पसंद नहीं है। बाद में वहाँ खाना खाए आए लोग रोहन की तारीफ करने लगे और वहाँ से चले गए। फिर उस छोटे से केकड़े को रोहन वापस उस खेत में छोड़ देता है।